देखिए इसके प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमने 3 ऑलरेडी रिकॉर्डेड कर दिए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इन दोनों फार्मूलों पर बेस्ड ऑन हम लोग जो है प्रॉब्लम को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। ये अगर डिस्टेंस r है और ये कर्व टाइप का ये थीटा एंगल है, ठीक है, तो बी एक्स की वैल्यू क्या, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू यहाँ से कर्व एंगल थीटा और डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रॉस डिनोट करें, इस वजह से यहाँ पे क्रॉस, तो डायरेक्शन हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग और मैग्नीट्यूड के साथ। तो फाइनल बी एक्स कितना है, लाइक दिस वन। ठीक है, और अगर कोई स्ट्रेट लाइन वायर है तो वहाँ पे अल्फा और ये बीटा करंट आई है और आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो वो आर है और ये बी पी की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा और डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन है, क्रॉस, इस वजह से क्रॉस हो गया। ठीक है, इन्हीं दोनों फार्मूले की हेल्प से हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन कुछ किए थे, अब उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन के साथ। पहले हल्के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे ये है आपका, तो हमको पहले इस वायर से देखना है, फिर इसके बाद ये है। तो इसमें एक खास बात है कि माइनस ये इन्फिनिटी से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये भी ऐसे है। ठीक है, इधर से इधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये खास बात है इसमें। तो हमको डिटरमाइन करना है कि इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है डेंसिटी कितनी होगी। तो देखो, अगर इस वायर की बात करें तो इसका अल्फा क्या होगा, इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, बीटा, इसका 0। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन वायर है तो बी पी दिस बी इक्वल टू सिर्फ इस वाले की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πr कॉस 0 प्लस कॉस 0। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा, राइट हैंड थंब रूल से। देखो करंट का डायरेक्शन, थंब क्या है, थंब रिप्रेजेंट करे करंट का डायरेक्शन। तो ये कर्व फिंगर याद है, ये जो कर्व फिंगर है वो कैसे डिनोट कर रही है, देखो कर्व फिंगर डाउनवर्ड तो क्रॉस हो जाएगा, नहीं यहाँ पे किधर डाउनवर्ड तो क्रॉस। अब इस वायर का देखते हैं, इस वायर का भी डिक्टो ही ऐसा ही आएगा क्योंकि इन्फिनिटी से शुरू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अल्फा और बीटा दोनों क्या मिलेगा, 0 एंगल 0 मिलेगा। आई करंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्शन देखना है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, तो अगर करंट डाउनवर्ड है ऐसे, ठीक है, तो अगर अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड देखना है किस साइड, इस साइड देखना है, तो किधर आ रहा है, क्रॉस में आ रहा है। किस में आ रहा है, क्रॉस में, याद रखना। तो इस वजह से क्रॉस ही होगा, इसका मतलब डिक्टो सेम ऐसा ही आएगा और साथ डायरेक्शन भी जिस जैसा इसका वैसा इस वाले का भी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन πr, ये 1 + 1 2, तो ये 4 से 4 कैंसिल और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस में। तो ये हो गया बीपी की वैल्यू। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितना हो जाएगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और हट के देखते हैं। ठीक है, देखिए हमारा टारगेट है, देखिए ये हमको पी पॉइंट पे क्या डिटरमाइन करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी डिटरमाइन करना। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये आर दिया हुआ है, ये करंट ऐसे जा रही है, ऐसे आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले काम करो कि ये दिस वन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दो, ये कितना है 90 डिग्री और ये भी कितना है 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब देखो ये आर है, इसको आर डैश, इसको आर डैश कर दो। तो आप देखो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, आर डैश डिवाइडेड बाई आर, तो r/2 दिस इक्वल टू आर डैश। तो इतना तो फिक्स हो गया कि ये वैल्यू हो गई r/2, नहीं ये भी हो गई r/2। क्लियर, हमारा टारगेट क्या है, अल्फा और बीटा कितना होगा, ये जो आ रहा है इन्फिनिटीज, ये माइनस इन्फिनिटीज। ठीक है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक है, ये नहीं कि बस यहीं से शुरू हुआ है करंट। तो पहला जो है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि वैल्यू देखना, अल्फा और बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ एक का निकाल दो दूसरे का हो जाएगा 30 डिग्री, तो बीटा कितना हो जाएगा, व्हाट अबाउट बीटा 0 डिग्री, नहीं अल्फा बीटा क्या मिलेगा, एक 30 तो दूसरा क्या होगा 0 इनफाइनाइट पे। अच्छा, दूसरी चीज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल चुकी है, तो कुछ नहीं, बीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πr कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 0। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा,
देखो क्रॉस में ऐसे क्रॉस बना दोगे। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस होगा, तो इसको जस्ट डबल कर दो। नहीं, दोनों वायर का सेम और डायरेक्शन भी क्या मिलेगा, सेम। दोनों वायर सेम है, लिख दो। डायरेक्शन भी देखो मैग्नीट्यूड तो सेम, बट डायरेक्शन भी अगर सेम है तभी आप डबल लिखोगे। डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा है, क्रॉस में। इसमें भी करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इन साइड क्या हो रहा है, क्रॉस में आ रहा है, इस वजह से। ठीक है, तो डबल कर दिया, तो ये मिलेगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2πr, ये √3/2 + 1 इज द फाइनल आंसर। बना लो। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि इसमें करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, हमको पी पॉइंट पे डिटरमाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड, और ये डिस्टेंस दे रखिए आर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अगर मुझे देखो हमने क्या होता है, करंट अगर ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन डाउन इधर गया तो डाउनवर्ड होता है। अगर यहाँ पे देखो करंट किधर है, ये है, ये करंट का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर होगा, ये अगर डाउनवर्ड है तो ये हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये लाइक दिस वन करस्पॉन्ड होगा, दैट इज बी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अगर मान लो ये एंगल कितना है, थीटा, इसको आपने मान लिया ये थीटा है, और इसको ऐसे बढ़ा दो और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करो, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये कितना हो जाएगा, 90 - थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा थीटा करस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर। देखो नहीं, अगर ये स्ट्रेट लाइन और यहाँ पे खींचा जाए तो ये थीटा, तो ये 90 - थीटा, क्यों, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री की इस वजह से, और यहाँ से यहाँ तक 90, ये 90 - थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। क्लियर। अब बी का दो कंपोनेंट हो गया, एक कंपोनेंट किसके कर अलोंग हो गया, इधर की तरफ, बी साइन थीटा, नहीं इधर बी साइन थीटा, नहीं इधर क्या मतलब बी कॉस थीटा, दैट इज बी कॉस थीटा होगा, और इधर क्या हो जाएगा, दैट इज बी साइन थीटा। नहीं, दो कंपोनेंट, थीटा के अलोंग जो रहेगा वो बी कॉस थीटा, और उसके अपोजिट में रहेगा वो बी साइन थीटा। अगर बीपी को लिखना हो, अगर आपको बीपी लिखना हो, बीपी की वैल्यू, तो वो आप क्या लिखोगे, ऐसे बी ब्रैकेट में कॉ, यहाँ पे बी साइन थीटा, ऐसे मतलब वही ऐसे बी साइन थीटा इंटू आई का कैप माइनस बी कॉस थीटा इंटू जे का कैप। क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि बी को कॉमन ले लो, तो ये मिलेगा साइन थीटा माइनस आई का कैप और कॉस थीटा, और ये हो गया जे का कैप। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, नहीं यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये क्या है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस आई कैप, और ये क्या है, जे कैप, इस वजह से, तो माइनस जे कैप किधर होगा, डाउनवर्ड, इस वजह से ये लिख दिया माइनस जे। अब कॉस थीटा की बात करें तो ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, एक्स, और ये वाला क्या होगा, वाई, नहीं ये क्या है, वाई। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ से y/r, y/r। ठीक है, कॉस थीटा की बात करोगे तो क्या लिखोगे, x/r। ठीक है, तो ये मिलेगा b x y/r इंटू आई का कैप माइनस x/r इंटू जे का कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अब बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होगी, बी की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो ये जो कंडक्टर कैसा है, लाइक दिस वन का स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट, ऐसे लिखोगे म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4πr, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये देखो इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो कॉस अल्फा 0 प्लस कॉस बीटा भी 0, और ये क्या है, ये पूरा ये है डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या है, पूरा डायरेक्शन, तो वाई आई का कैप माइनस एक्स जे का कैप, ठीक है, डिवाइड बाई आर के करस्पॉन्डिंग। तो फाइनली ये जो आएगा आंसर वो किसके किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, वो आएगा आपका म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ये आर 4πr का स्क्वायर, ये 2 से ये 2 आएगा तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये मिलेगा 2πr का स्क्वायर इंटू वाई आई का कैप एक्स जे का कैप। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ये हो गया आपका बीपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीपी मतलब मैग्नेटिक फील्ड
डेंसिटी एट पॉइंट पी पे। ठीक है, सबसे पहले देखो हमको क्या चाहिए, बी चाहिए था। बी तो मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो सिंपली आप ये बस ये कर दो, इतना सफिशिएंट है। माइनस इन्फिनिटी से आ रहा प्लस इन्फिनिटी तक, अल्फा जीरो जीरो, अल्फा जीरो बीटा जीरो, इस वजह से ये लिख दोगे। लेकिन अब व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट को ब्रेक करना पड़ेगा। नहीं, न कि ये एक्स के अलाउंगा न तो प्योर वाई के अलाउंगा, ये दो ऐसे है। तो इस वजह से इस डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, इस टाइप का बनाना पड़ा। ठीक है, तो फाइनल आंसर ये हो गया, बना लो इसको। हमको ओरिजिन पे डिटरमाइन करना है मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सबके कोऑर्डिनेट दिए, मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस ए है, यहाँ से ये है, ये है, ये ए है। ठीक है, ये कर्व है, जैसे सर्कल का कर्व नहीं है, लाइक दिस वन। ठीक है, अब कैसे डिटरमाइन करेंगे, अब देखो जो कर्व का होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक π/2, ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक π/2, यहाँ से यहाँ तक π/2। अगर सिर्फ ये जो है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस करस्पॉन्डिंग बात करें, ठीक है। करंट का डायरेक्शन देखो लाइक दिस वन है, करंट का डायरेक्शन दिस वन, करंट का डायरेक्शन दिस वन। तो हमको यहाँ पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना तो किधर होगा, जे कैप की तरफ होगा। ठीक है, और चूंकि कर्व, पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो मैग्नीट्यूड सबका तो सेम आएगा, μ0/4πr। एंड व्हाट अबाउट एंगल, एंगल कितना π/2, ये सॉरी हाँ π/2 ही होगा। और ब्रैकेट में तो इसको हाँ डायरेक्शन इसकी वजह से किधर होगा, देखो इसकी वजह से अपवर्ड, मतलब ये आएगा जे कैप के करस्पॉन्डिंग। फिर इसकी वजह से किधर आएगा, ये पॉजिटिव के कैप, के कैप। ठीक है, हाँ, और इसकी वजह से आई कैप के करस्पॉन्डिंग, तो ये मिलेगा प्लस आई का कैप। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा μ0 आई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमको पाई से पाई कैंसिल, तो ये डिवाइड बाई 8 आर, आई का कैप प्लस जे का कैप प्लस के का कैप के करस्पॉन्डिंग ये मिलेगा। तो फाइनल आंसर μ0 आई अपॉन 8 आर, आई का कैप प्लस जे का कैप प्लस के का कैप। ठीक है, क्लियर कि ये क्या है, एक कर्व है, देखो एक कर्व टाइप का ना, तो ये वाला फार्मूला वैलिड होगा यहाँ पे। ठीक है, और सब पे डिस्टेंस है, तो हमको सब में मैग्नीट्यूड क्या, पहले मैग्नीट्यूड फोकस करो। तो मैग्नीट्यूड ये तो μ0 आई अपॉन 4πr π/2, एक का होगा, दूसरे का भी होगा, तीसरे का भी, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम होगा। बट यहाँ पे 3 टाइम्स नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसकी बात करेंगे तो इसका डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ आ रहा है, तो जे प्लस जे है। इसका बात करें तो प्लस के की तरफ आ रहा है, और इसकी बात करें तो प्लस आई कैप के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, इस वजह से ऐसा हो जाएगा। क्लियर, तो पॉइंट टू बी नोटेड यही है, अदरवाइज कुछ है नहीं। बना लो इसको जल्दी से। देखो ये है आपका क्रॉस और ये है आपका डॉट। ठीक है, इन दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस 2a है। ठीक है, हमको इस एक पॉइंट P ले लिया, इस पॉइंट पे हमको डिटरमाइन करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो पहले आप क्या करो, ये देखो क्रॉस में जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, हमेशा ऐसे याद रखो, दिस वन परपेंडिकुलर B। ठीक है, ये होगा। क्लियर, अब ये बताइए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, ये 2a है, ये भी मान लो 2a है। ठीक है, ये भी 2a है, और ये भी डिस्टेंस कितना है, 2a है। ठीक है, तो 60-60 हो जाएगा। तो ये होगा 30 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग। तो ये कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, क्लियर, ये जो एंगल होगा ये, क्योंकि 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो इसके साथ 60 डिग्री। क्लियर, तो बीपी का इस
इस बी का दो डायरेक्शन हो गया, एक हो गया बी कॉस बी साइन 60 डिग्री, और इधर हो गया आपका दैट इज बी कॉस 60 डिग्री, इसकी वजह से। नहीं, क्लियर है? देखो बी की वैल्यू जो है हमने बताया, जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, म्यू नॉट। अब ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, ये वाला फार्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा भी कितना हो गया, दोनों जीरो, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं सिर्फ, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, तो क्लियर है, इतना ही होगा। अच्छा डिक्टो इसका भी होगा मैग्नीट्यूड, देखो आगे की तरफ जा रहा है ना, तो इनफाइनाइट से चल रहा है इनफाइनाइट तक, और ये डिस्टेंस कितना है, आर की जगह 2a लिख दो, तो ये 2a हो जाएगी, 2a, तो ये मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, तो 4 पाई आर तो हो गया कि 4 पाई a करस्पॉन्डिंग। अब हमको देखना है डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड पूछता है इसका तो कितना होगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a, इसका भी मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, बट यहाँ पे बीपी पे डायरेक्शन के साथ लिखना है नहीं। अब पहले इस पे बात करते हैं, तो इसकी वजह से आपने देखा हमेशा ये कितना होगा, 90 डिग्री, याद बताया था 90 डिग्री पे होना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो बी का ये हो गया, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में। अब बात करेंगे इसकी वजह से, इसकी भी बात करेंगे, तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री पे। देखो ये जो है ये 30 डिग्री है, ये किधर होगा, ये भी 60 डिग्री, ये इससे 30 इधर कहीं होगा नहीं, ये कितना होगा 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग, तो ये हो गया, ये भी चूंकि बी के करस्पॉन्डिंग है तो बी ही रहेगा, मैग्नीट्यूड तो बी के करस्पॉन्डिंग है, इसका भी दो कंपोनेंट होगा, ठीक है, इसका भी क्या होगा, दो कंपोनेंट। तो जैसे बताया था कि ये अगर 30 है तो इधर से ये 60 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये कुछ इस टाइप की होनी चाहिए, नहीं इस यहाँ से 90 डिग्री होगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो इसका दो कंपोनेंट, इसके अलॉन्ग करेंगे तो बी कॉस 60, और इसके अलॉन्ग करेंगे तो बी साइन 60 करस्पॉन्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट, अब देखो जब आप लिखोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कैंसिल हो गया, तो सिर्फ इसके अलॉन्ग आएगा, दोनों को हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे, किस डायरेक्शन में है, माइनस जे, ये दोनों के दोनों किधर है, माइनस जे के डायरेक्शन में। तो आप जब लिखो, अच्छा क्लियर है, दोनों के दोनों क्लियर है कि ये हो गया आपका यहाँ पे, तो ये हो गया, और ये यहाँ पे तो ऐसे बना दिया था, इस डॉट की वजह से डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड है, तो अपवर्ड होगा, तो हमको ये क्लियर है, ये बीपी क्यों बना था, देखो पहला तो क्लियर है कि क्रॉस था तो ये बी इधर आएगा, ये जब डॉट हुआ तो डॉट की वजह से, डॉट का मतलब करंट का डायरेक्शन की तरह अपवर्ड, तो अब जब अपवर्ड है, ठीक है, हमको यहाँ पे देखना हो, देखो ये करंट का डायरेक्शन ये, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा ना, तो इस वजह से इसको इधर बनाया है, इस बी को, क्लियर, ये नहीं कि हवा में कि इधर बी है तो दूसरा वाला बी ऐसे होगा, इस वजह से होगा क्योंकि डायरेक्शन की वजह से, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड तो होगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a। अब डायरेक्शन देखना है, तो डायरेक्शन के साथ देखो कि ये कितना आएगा, रिजल्टेंट किधर है, डाउनवर्ड, तो बीपी की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 2 टाइम्स बी कॉस 60, और व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, मतलब माइनस जे की तरफ, तो 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a कॉस 60 कितना होता है 1/2, और ये माइनस जे, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई a, और ये माइनस जे, दैट इज बी पी। दिस इज द फाइनल आंसर। देखिए हमारा टारगेट है
कि यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a है। 2a डिस्टेंस पे हमको यहाँ से भी 2a डिस्टेंस पे, यहाँ से भी 2a डिस्टेंस पे हमको डिटरमाइन करना है, ठीक है। और ये 2a डिस्टेंस पे हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है। अब ये बताइए, ये क्रॉस का मतलब करंट का डायरेक्शन किधर है, लाइक दिस वन करस्पॉन्ड, इसमें भी क्रॉस का डायरेक्शन दिस वन, इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो आंख बंद करके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये लिखें म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई, आर की जगह 2a, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और कॉस अल्फ़ा 0, दूसरे का भी कॉस अल्फ़ा 0, बीटा 0, इस वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ये कितना मिलेगा 4, ये मिलेगा 4 पाई ए के करस्पॉन्डिंग। व्हाट अबाउट दिस इज द मैग्नीट्यूड, बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन देखने के लिए बहुत ध्यान से क्या बताया था, करंट हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो देखो ये क्रॉस है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे इधर कहीं होगा। अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, क्योंकि पूरा का पूरा 90 होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो अगर ये B है तो B का देखो क्लियर है ना, क्रॉस है ना, करंट का डायरेक्शन, थंब रूल से ये करंट का डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन होगा B का, ठीक है। अब इसके अलोंग एक कंपोनेंट हो गया और एक अलोंग इसके हो गया, तो B इधर हो गया B cos 60 और इधर हो गया B sin 60, ठीक है। एक B cos 60 और दूसरा B sin 60। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि इसकी वजह से डायरेक्शन देखना, नहीं डिक्टो। अब देखो यहाँ पे क्रॉस है, ऐसे देखो क्रॉस का मतलब ऐसे हो गया। अगर मुझे इसकी वजह से डायरेक्शन देखना होगा तो ये जो भी होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से 90 डिग्री होना चाहिए, क्लियर। ये जो भी डिस्टेंस होगी, मतलब ये जो ब्लैक हो इससे ये क्या होगा 90 डिग्री पे, ये B आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, इस वजह से ये कितना हो गया 90 डिग्री, क्लियर। ये हो गया आपका 90 डिग्री का ये करस्पॉन्डिंग, ये हो गया 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि अगर किसी तरीके से ये वाला एंगल पता चल जाए तो बात बन जाए, ठीक है। हमेशा याद रखना इसके अलोंग होना चाहिए ये वाला, नहीं जैसे यहाँ पे हमने देखा था तो इसके अलोंग देखा था ना, तो ये जो है इसके अलोंग होना चाहिए, पहली बात तो क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि किसी तरीके से अगर ये वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाए। अगर इसको थोड़ा और ध्यान से देखो, ये यहाँ से आता कितना है 60 है, ये कितना है ये 30 डिग्री है, ये किसके अलोंग है, ये हो गया 30 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो ये 30 है, ये 30, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 60 डिग्री, और हमको ये पूरा 90, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री होगा तो इसके अलोंग कितना हो जाएगा, दैट इज़ B cos 30 डिग्री, और इधर कितना होगा दैट इज़ B sin 30 डिग्री, ठीक है। B sin 30 की वैल्यू 1/2 और B cos 60 की वैल्यू 1/2। Y कंपोनेंट तो खा गए, बस बचेगा X कंपोनेंट। तो BP की वैल्यू क्या लिखोगे, B ऐसे लिखोगे ना, B ब्रैकेट में, या ऐसे लिख लो B cos 30 प्लस B sin 60 वॉट एवर डायरेक्शन आई का अगर, तो ये मिलेगा 1√3/2 √3/2, तो फाइनली B√3 इंटू आई का कैप, और ये है म्यू नॉट ऐसे √3/4 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई पाई A इंटू आई का कैप, दैट इज़ B। अच्छा क्वेश्चन है, बना लो इसको। तो इसमें ध्यान देने की क्या बात है, सिंपल से है कि जब क्रॉस है तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद दोनों में मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम, क्योंकि 2a दोनों का है, इस वजह से
तो डायरेक्शन इसका देखना था तो हमने देखा परपेंडिकुलर, इसके क्या होना चाहिए हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, हमेशा मतलब परपेंडिकुलर बी का डायरेक्शन। अब चूंकि ये ना तो एक्स में आ रहा है ना तो वाई में, तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ा, इसके कंपोनेंट करने पड़े, 2 कंपोनेंट करने पड़े, ठीक है। एक कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग, एक एक्स के अलॉन्ग और ये हो गया वाई के अलॉन्ग, ठीक है। ये एक वाई के अलॉन्ग एक एक्स के अलॉन्ग, तो बी का 2 कंपोनेंट हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। जैसे किया तो बी का इधर कितना होगा बी cos 30 और इधर आया बी साइन, सॉरी ये पहले 60 डिग्री देखो तो बी cos 60, तो इधर क्या होगा बी साइन 60। क्लियर? 60 कैसे पता चला, ये देखो 30, ये 30 क्यों, ये पूरा 60 था, ये मिडिल में है तो ये 30 डिग्री हो गया। यहाँ से इसके साथ कितने डिग्री पे है, देखो ये पूरा यहाँ से आता कितना था 90 था, तो ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा इस पूरे में से, अरे इस पूरे में से इस 60 को माइनस कर दो तो ये 30 मिल गया। तो फाइनली यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो गया 60, इस वजह से एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग हो गया। क्लियर? फिर नेक्स्ट टारगेट था, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस किधर होगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग नहीं, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिस वन, तो इसके 2 कंपोनेंट बने, एक इसके लॉन्ग एक इसके लॉन्ग, तो ऊपर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट था कि एंगल कितना होगा, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा, कैसे डिटरमाइन करेंगे। देखो सबसे पहली बात कि ये इसके साथ कितना एंगल पे पूरा देखो हमने क्या बोला, ये एंगल कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने ऐसे कर दिया, हमको ये पता था यहाँ से ये पूरा एंगल कितना है, ये 90 है, हमको ये एंगल पता था ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ ये 30, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 30, तो इसका एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग किया तो बी साइन 60, और इधर कितना है बी cos 60, बी की वैल्यू दोनों में सेम है, साइन बी साइन 60 1/2, बी cos 60 1/2, b/2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन, इस वजह से खा गए एक दूसरे को। तो सिर्फ इसका भी एक्स के अलॉन्ग और दूसरे का भी एक्स के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वही होगा रिजल्टेंट, तो वो कितना हो गया लाइक दिस वन, इसमें वैल्यू पुट कर दी, तो ये होगा बी cos 60 की वैल्यू को √3/2, इसकी भी √3/2, तो 2√3 2 टाइम्स √3/2 हो गया, तो √3 हो जाएगा b√3, और b की वैल्यू ये है, वैल्यू पुट कर दिया, तो फाइनल आंसर